देखिए, वेदों में हमारे यहाँ चाहे शुक्तियां हो श्रुतियां हो, वो हर जगह इस देश की आधारशिला को मजबूत करते हुए दिखते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव स्वम मम देव देव। हमने सबसे पहला स्थान माता को दिया है। प्रभु की आराधना करते हैं कि आप माता हैं, अर्थात हम माता के रूप में आपको पूछते हैं। सबसे पहला स्थान हम उस मां को दिया गया है और उसके बाद पिता का स्थान है। अब माता नहीं तो आप पिता के रूप में हैं, और पिता नहीं त्वमेव बंधु, आप बंधु के रूप में हम आपको पूजन करते हैं। और माता पिता और बंधु भी नहीं, हम सखा के रूप में आपको पूछते हैं। और अगर ये चारों नहीं है तो हम आपको विद्या, त्वमेव विद्या, अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति के पास माता पिता बंधु सखा इनका भी सहारा नहीं रहता, तो वो अपना जीवन यापन, जो उसने विद्या, जो उसने सकारात्मक शिक्षा ग्रहण की है, जो उसने सही प्रकार से विद्या अध्ययन किया है, उस विद्या के आधार पर वो अपने जीवन का संचालन करता है, उसको सही प्रकार से अग्रसर करता है। उसके बाद आता है त्वमेव द्रविणम। द्रविणम अर्थात धन। मतलब धन क्या है? वो धन नहीं जिसको आप पैसा समझ रहे हैं। धन वो जो आपने पुण्यात्मक कर्म किए हैं, जिसका आपने संरक्षण किया, मतलब जिनको आपने इकट्ठा संग्रह किया है, जो आपके पूर्व में किए गए पुण्यदायी कर्म हैं, उनके आधार पे आप जब आपका जीवन होगा तो वो सारी प्रकार से सकारात्मक चले। इसी आधार को मानते हुए आज अगर सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति वंदनीय अधिनियम ये जो लेके आए हैं, ये वही आधार है। कोरोना काल में हमने देखा, और अभी हाल ही में हमने जब ये G20 का हुआ, उसके आधार क्या था? वसुदेव कुटुंबकम। और कोरोना में हमने इसको देखा, जब सारे परिवार मिलजुल कर ये भारत ने एक दूसरे की सहायता करके उस भाईचारे को निभाते हुए उस कोरोना जैसी महामारी में विश्व में सबसे पहले जीत दर्ज की है। ये आधार वेदोक्त आधार है, शास्त्रोक्त आधार है। और जब जब इन श्रुतियों और इनको आधार मानकर जब भी कुछ किया जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश जाता है। और ये नियम आने के बाद भी इस प्रकार का जो अधिनियम ये लाए हैं, भारत की विश्व में भविष्य में एक बड़ी संदेश जाने वाला है, और ये भारत एक अग्रणी भूमिका में खड़ा होगा।